आदमी का नहीं। हम भी माँ हैं, एक बच्चे के लिए अगर पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है उसको मैं जानती हूँ। कुछ लोग कहते हैं बच्चे पैदा कर लेते हैं, खिलाने पिलाने का औकात नहीं है तो पैदा क्यों करते हैं। मैं खुद सोचती हूँ कि अगर उस लायक मैं अगर मेहनत करने के लायक होती तो मैं अपने बच्ची को अपने से दूर न रखती। आज अपनी बच्ची को दूर रखी हूँ अपने हालात और गरीबी की वजह से। अपने जन्म से मैं पैदाइशी विकलांग भी हूँ, आप लोग जानते भी हैं। अगर मैं विकलांग न होती तो मैं अपनी बच्ची को अपने पास रख के अपना मेहनत करके मैं उसको पढ़ाती और उस लायक बनाती जरूर। तो जैसा प्यार पहले था वैसा तो नहीं रह गया? नहीं, प्यार नहीं है, या यूँ के प्यार है ही नहीं है? नहीं, झगड़े होते हैं सिर्फ? हाँ। मारपीट भी होती है आप लोगों में? हम नहीं करते हैं, खुद मार देते हैं। आपको? गुस्सा में अगर कोई शब्द हम बोल देते हैं तो ये मुझे मारने लगते हैं। ऐसी स्थिति आ गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। कहाँ गया वो प्यार? आज मैं मौजूद हूँ अयोध्या में, प्रभु श्री राम की कर्म भूमि जन्मभूमि अयोध्या में। आपने फिल्मों और तमाम ऐसी जगहों पर देखा होगा कि लोग जो है शादी करते हैं लव मैरिज। लव मैरिज शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आम बात हो गया है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कोई अमीर घर की लड़की जो है गरीब घर के लड़के से शादी करती है, वो भी प्रेम करके? आपने ये सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, रियल में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो है अयोध्या में एक ऐसा मामला है जिसमें जो है एक अमीर घर की लड़की एक गरीब घर के लड़के से शादी की है। जो ये झोपड़ी आप देख रहे हैं ये एक गरीब घर के लड़के की है, जिसमें एक महलों की रानी आकर बसी है। और वो महलों की रानी जो है हर एक ऐसो आराम को, हर एक धन दौलत को ठुकरा कर जो है आज इस झोपड़ी में रहती है। अंदर भी चलेंगे, अंदर भी चलने का प्रयास करेंगे, आपको तस्वीरें लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोगों का जीवन जो है कैसे व्यतीत होता है। क्योंकि प्यार तो कर लिया, शादी तो कर लिया, लेकिन शादी के बाद वो सुविधा नहीं मिलती थी, या वो सुविधा नहीं मिल रही है जो सुविधा जो है उनको शादी के पहले मिलती थी। जिनके घर में नौकर चाकर लगा करते थे, आज वो खुद जो है अपने घर में नौकर की तरह जो है जिंदगी जी रहा है। आइए चलते हैं, अंदर चलने का प्रयास करते हैं और दिखाने का आपको प्रयास करते हैं कि किस तरह का उनका घर अंदर से है और जो लोग किस तरह से अपना गुजारा करते हैं। रुकिए और लाइट चालू कर दीजिए। हेलो, चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ से प्रवेश करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। ये होते हैं छोटे घर के दरवाजे। और यहाँ से अगर हम प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखा दें, एक चारपाई यहाँ पे है, एक चारपाई यहाँ पे, और ऊपर देख सकते हैं आप पूरा जो है टाटी मड़ई का जो झोपड़ी कहते हैं हम लोग वो मौजूद है। और एक छोटा सा यहाँ पर पंखा है जो कि चलता है कि नहीं चलता है पता नहीं, लेकिन आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा है जिसमें चौखट भी नहीं है, लगभग ईंट से ही बनाया गया है, किसी तरह टेम्परेरी बनाया गया है। और इसके ऊपर अगर आप लोग आगे आएंगे, ये भी जो है पतलों का जो बांस होता है उससे जो है पूरी तरह से इसको बनाया गया है, जिससे जो है ये साफ पता लगता है कि जो है ये लोग कितने गरीब हैं और एक गरीब घर में जो है एक अमीर घर की लड़की किस कंडीशन में रहती होगी। आइए अंदर चलने का प्रयास करते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। क्योंकि जो अमीर घर की लड़की है जो गरीब घर में आके आज बसी हुई है, यहीं पर मौजूद है। आइए बात करने का कुछ प्रयास करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो है कभी घर में नौकर चाकर लगा करते थे, आज जो है खुद एक अपने घर में नौकर की भांति जिंदगी जी रहे हैं। कैसा लग रहा है इनको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। ये थोड़ा नजदीक से आप दिखाइए इनको। सुनने में आ रहा है कि आप एक बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करती हैं, आपके घर वाले बहुत रिच है, अमीर है, फिर भी आपने जो एक गरीब लड़के से शादी कर लिया है। जी क्यों? भैया किए हैं। क्यों किया? क्योंकि मैं पैर से असमर्थ थी। अच्छा, तो आपकी शादी नहीं हो रही थी कहीं? नहीं, शादी हो रही थी, शादी के लिए रिश्ते चाह रहे थे, लेकिन बस इनके पे दिल आ गया था। अच्छा, मतलब प्रेम विवाह है हाँ, आपका? लव मैरिज में किया। अच्छा, लव मैरिज आपने किया है, ठीक है। आज क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है घर की आपके? बस घर की स्थिति, खाना बनाने के लिए आए थे, घर में देखे तो राशन कम था, इसलिए जो बैठते हैं तो सोच रहे हैं। घर में राशन तक नहीं? नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं दाल वगैरह कितना सा है, हम कैसे बनाओ इसमें। मात्र इतना ही दाल आपके घर में बचा हुआ है? तहरी बनाने के लिए बोले थे, इतना तहरी कहाँ से बनाए। बताइए, एक बार हमको दिखाइए डब्बे को। देखिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। कभी इतने दाल इन लोग के घर में जो है एक कोने में पड़े रहते थे, लेकिन आज जो है
ये इनके पास इतने ही दाल बचे हुए हैं खाना बनाने के लिए। अब इसमें एक लोग का भी जो है तहरी नहीं हो पाएगा, पूरा परिवार कैसे खाएगा। कभी दुख नहीं होता है कि जो है मैंने इनसे शादी करके गलती कर दी है, मैंने हर एक ऐशो आराम को ठुकरा कर जो है आज खुद एक नौकर की जिंदगी जी रही हूँ। बहुत दुख होता है, पछतावा भी होता होगा। बहुत पछतावा होता है। क्या करें, अब तो कर ही लिए हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं, शादी करके आए हैं। अच्छा, तो लव मैरिज आपने जो शादी किया तो इसमें आपकी फैमिली राजी थी? नहीं, आपने राजी बिना नहीं फैमिली थे। के मर्जी शादी की नहीं, है? राजी नहीं थे, लेकिन 5 साल मुझे मनाने में लग गया था फैमिली। 5 साल मनाने में लग गया था। 5 साल बाद मेरी शादी मेरे माता पिता किए थे, बोले थे कर तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई राजी शादी नहीं हुई। अच्छा, आपने चलो शादी तो कर लिया, इसमें आपको पहले से पता था कि जो जिनसे आपने प्रेम किया है वो ऐसे गरीब है, उनके घर में नहीं, खाने ये सब पीने में नहीं कुछ नहीं पता, रहेगा? ये सब नहीं पता था मुझे। तो आपके फैमिली वाले ने भी ये बात नहीं बताया कि जो है फैमिली लड़का वाले कुछ तो नहीं मना करता कर रहे थे, फैमिली वाले बोले कि हमारे रिश्ते लायक नहीं है, मत कीजिए। लेकिन मैं बोली कि अगर मैं देखिए प्यार में मेरी गरीबी नहीं देखी जाती, लेकिन मुझे इतना नहीं मालूम था कितना ज़्यादा कष्ट था। कब हुई थी आपकी शादी? 2019 में मेरी शादी हुई थी। जब मैं यहाँ आई थी शादी में, बहुत गरीब परिवार में, और जब मैं डोला से उतरी थी कि जब इनका घर देखी तो मेरे पैर के नीचे से जैसे लोग कहते हैं जमीन खिसक गया, वैसे ही मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ था। आज तो खाना भी नहीं बना होगा? जी नहीं, कितने दिन से खाना पीना नहीं खाया आप लोग? बस 2 दिन से नहीं खाए हैं। और 2 दिन से खाना पीना नहीं खाया होगा। ऐसी स्थिति आ गई है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड, पति आपके क्या करते हैं? कभी कभी दिहाड़ी 300 रुपया पे करते हैं, और क्या करते हैं, जब मिलता है तभी करते हैं। म्यूट कर दीजिए यार, उसको म्यूट कर दीजिए हेलो। ना, बार बार इसमें आवाज लेगा। अम्मा आज आइब ने वीडियो बनाते, रुको वीडियो बनाते पे फोन करी था, आइब ना आज। तो हम भी थोड़ा, क्योंकि नीचे इसलिए बढ़ जाते क्योंकि ऊपर से अच्छे से बात नहीं हो पा रहा है। तो बाकी बता रहे हो कि जो है आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं 300 रुपया दिहाड़ी पे, कभी कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और हमारे वजह से कहीं जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि चल फिर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं चल पाती है? मेरा पैर नहीं है, जन्म से पैदाइश से मैं विकलांग हूँ। अच्छा, विकलांग। जी। अच्छा, इस पर थोड़ा बैठिए और देख लेते हैं। आपका दोनों पैर नहीं है? दोनों पैर नहीं है, जन्म से पैदाइश ही। अच्छा, ये इनका जो है दोनों पैर विकलांग है, मतलब विकसित हुआ ही नहीं कभी इनका पैर। कैसे चलती है कैसे आप फिर? चलती हूँ, बहुत दिक्कत होती, प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ पे 2 गिट्टियाँ भी चुभ गई थी, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, पैर 1 हफ्ते से चल भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तो आप विकलांग थी और फिर भी इनसे प्रेम होता है, प्रेम करने के पास से इनके घर पे आती हैं। और चल के दिखाएंगे मैं आपको? हाँ, चल के दिखा रही हाँ, हूँ। सब चल के देखते हैं एक बार। इनको सहारा लेके चलना पड़ता है? नहीं, पैर में जो गिट्टियाँ चुभी है ना, उसके लिए सहारा लेना पड़ रहा है, नहीं तो बिना सहारे के नहीं चल पाएंगे आप? नहीं, यहाँ से आगे जाना पड़ेगा तो कैसे जाएंगे? चल लेंगे, थोड़ा बहुत सहारा वगैरह। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये मतलब अच्छे से खड़ी नहीं हो पाती हैं? नहीं। होती होंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये पैर में गिट्टियाँ चुभी है, इसी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम। चलिए, आप कुर्सी बैठ जाइए। चलिए, इनके पति भी यहाँ पर आ चुके हैं और इनसे भी हम कुछ बात करने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि जो है इन्होंने इनसे प्रेम करके शादी किया है। ठीक है, मैंने हर वीडियो में कहा है कि प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार तो आपने किया, प्यार करने के बाद शादी तक का ख्वाब देख लिया आपने। कभी आपने ये सोचा कि जो है मैं जिस स्थिति में रहता हूँ और जिस स्थिति में ये रहती है, जमीन आसमान का फर्क है, शादी के बाद मैं इनको कैसे रखूँगा? पहले मैं शहर में काम करता था, तो पैसा अच्छा खासा कमा रहा था उस समय पे। तो आगे की भविष्य तो नहीं देखा था, ना ही ये जानकारी थी कि ये जैसे कि हमारे बगैर घर पे नहीं रह पाएंगे। तो इनको विश्वास दिलाया था कि मैं जो हमारे कंधे पे भरोसा रखिए, इस बाजुओं में अगर आपको भरोसा है इस बाजुओं पे, तो हम आपको कमा के खिलाएंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और या इस विश्वास पे ये मुझसे हाँ की थी और शादी की थी मुझसे। और आज दिने माता पिता भी बुजुर्ग हो गए, हमारे पापा को जो है फालिज लग गया, हमारी मजबूरी हो गई कि हमें घर पे रहना है। हमारी ये लड्डू की मम्मी है, तो ये बाहर नहीं जा पाती हैं नंगे पैर, कहीं पे दिक्कत होता है, इसमें गिट्टी भी चुभती है, तो ये कहती हैं कि बाहर मत जाओ। इसलिए हमें इस हालात पे आना पड़ा, नहीं अगर बाहर कमाते तो ये हालात हमें शायद देखना नहीं पड़ता। इसी की वजह से हमें मजबूरी हो गई
और इस गरीबी की वजह से हमारे आए दिन पे लड़ाई भी होती रहती है। हमें ताना भी देती हैं, कहती हैं कि हम अपने घर पे रहते थे मायके में, तो जो है अच्छा खासा हमारा दिन बीतता था। ये तो इनका कहना सही है, इसलिए कि आपने इनसे वादा किया था कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, सब सुविधा देंगे आपको। जी यहाँ पे आने के बाद एक नौकरानी जैसी ज़िंदगी जी रही हैं ये। जी। तो ये जानकारी नहीं थी ना कि हम छोड़ के नहीं जा पाएंगे शहर। हम सोचे थे तब तक हालात हमारे बदल जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं जानकारी थी कि इन्हें छोड़ के हम नहीं जा पाएंगे और हमारे माता पिता को इतना स्थिति गिर जाएगी। अब उनको फाली लग गया, हमारे पापा भी कुछ नहीं कर पाते, घर पे ही रहते हैं। उनको उठाना बैठाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, और इनको भी दिक्कत कर पड़ता है, जो है सब कुछ व्यवस्था देना पड़ता है। घर पे ही जाओ, हमसे हो सकता है देते हैं, कहते हैं कि भरोसा रखिए, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, कुछ हम काम करेंगे और कुछ तुम देखो, एक छोटी सी दुकान कर लिए हैं, धीरे धीरे स्थिति बदल जाएगी। फिर भी ये हमको जली कटी सुना देते हैं, क्या करें। चलिए, इसलिए क्योंकि आपने वादा किया था तो सुनना तो पड़ेगा ही आपको। जी जी ठीक है, गलती आपने किया है जी। कि आपने इनसे झूठ बोलकर शादी किया, ठीक है। नहीं, झूठ में ये बोलकर कि जो है मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, तो ये झूठी हुआ। आज बात करें तो जो वादा था वो टूट गया, जी, है ना, तो उसको झूठे वादे कहते हैं हम। ठीक है, जो हो चुका वो हो चुका। बेसिकली हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि मतलब आप लोग का ये प्रेम होता है, ये कैसे होता है, कैसे आप इनको प्रपोज करते हैं, जो भी चीजें होती हैं छोटे शब्दों में बताइएगा, आप बताइएगा। प्रपोज तो आज तक नहीं किए हैं, बस वही नंबर ले लिए थे जब मैं जली थी। मैं चाय पकाते समय मैं खोलते चाय मेरे ऊपर गिर गया था, मैं जल गई। पहली मुलाकात आप लोगों की कैसे? पहली मुलाकात मेरी यही, मैं कंडा पाथे ने मतलब हमारी भाभी पाथ रही थी, मैं सीखी नहीं थी। मैं बोली भाभी मुझे सिखा दीजिए। बोली आओ सिखा दे रही हूँ, छोटी छोटी लैया बनाइए और उसमें आप लोग सीख सकती हैं। तो मैं जब मेरी भाभी छोटी छोटी बना दी तो मैं इसी अंदाज से छोटी छोटी बनाकर मैं अपनी भाभी को दे रही थी। भाभी को देने लगी, भाभी जब काटने लगी तो ये अपने भैया के ससुराल गए थे गांव में, उनके भैया का ससुराल है, वहीं पे गए थे। रक्षाबंधन का दिन था, वो राखी लेके गए थे। और हमारी सिस्टर की दुकान है, मतलब किराना की दुकान है। ये जाते थे गुटखा खाने के लिए और नल्ली खाते थे, बहुत ज़्यादा खाते थे। नल्ली के बहाने जाते थे और हम सुबह शाम, मेरी आदत थी, मेरे घर पे मंदिर था, मंदिर के बाहर झाड़ू पोछा करने के लिए निकलती थी और पूजा पाठ करने के लिए निकलती थी। इनको मैं 5 बजे मेरा टाइम था और इनको पता था कि इतने बजे आज निकलती हैं, तो उसी समय जैसे 5 बजे निकलती थी, 4:54 पे जाके 55 पे जाके बैठ जाते थे। 5 मिनट 10 मिनट पहले ही जाके बैठ जाते थे और हमारे घर की तरफ मतलब निहारते थे कब निकले और देखें। और मैं इनको जानती नहीं थी, अब इन्हीं से जानकारी ले सकते हैं कैसे क्या हुआ। कैसे देखा पहले आपने इनको, कैसे प्यार हो गया आपको इनको देखते ही? देखते हमें ये अपनी चाची से बात, गांव की चाची थी, ये बाहर निकली थी, वहाँ पे खड़ी होकर ये घुटनों के बल पे, मतलब ऐसे खड़ी नहीं हो पाती हैं क्योंकि इनके पास पंजे नहीं हैं, गोल सा इनका पैर है, तो ये घुटनों के बल पे खड़ी थी। तो मैं बरस कर रहा था अपने भाभी के यहाँ, तो अपने भाभी के यहाँ से मैं मतलब हमारी निगाह पड़ी, हमारी निगाह जो है इनके ऊपर पड़ी। तो मेरे दिल में ये आया कि जो है कौन सी ऐसी लड़की है, देखने में तो ठीक ठाक है, ये घुटनों के बल पे क्यों खड़ी है, ये बैठ भी सकती है। तो काफ़ी देर तक मैं देखता रहा। उसके बाद ये मतलब खड़ी ऐसे घुटनों के बल पे थी, छोटा सा ही कदम है, बस ये खड़ी हुई और चली गई। तो जब ये चल रही थी जिस समय छोटे छोटे कदमों से, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं इनको ताड़ रहा था कहाँ पे इनका घर है, मुझे पता नहीं लगा। तो आया अपने भाभी से, मैं पूछने लगा कि भाभी जी एक लड़की है ऐसे चल रही थी, पता नहीं किस घर की है, कौन सी। तो वो बताई कि हमारे गांव की ही है, उनका पैर ठीक नहीं है, वो विकलांग है। तो हम पता लगाने लगे इनका घर कहाँ है। तो इनके घर के सामने इनकी सिस्टर दुकान रखी है परचून की, किराने की। तो वहाँ गया, बैठा था, तो ये झाड़ू लगाने आई। जब झाड़ू लगाने आई अपने मंदिर में, तो मैं देखा, तो अपने दिल में यह सोचा कि यही तो घर है। उसके बाद काफ़ी 1-2 दिन मैं गया अपने भाभी के यहाँ, 1-2 चक्कर गया।
तो जाता था तो देखता था और चले आता था। तो एक दिन शायद संजोगी अपने भाभी के साथ कंडा पाथ में आई थी, अपने घर के पीछे ही आई थी। तो मैं ऐसे रास्ते से जा रहा था, तो मैं इनसे बोला, उस दिन पहली बार ही इनसे बोला था। तो मैं इनके भाभी से बोला, भाभी जी नमस्ते। इनके बाद इनसे बोला, साहब नमस्ते। उसके बाद मैं बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो कंडा पात रही हैं, और जहाँ भी जाइएगा आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, कंडा या लकड़ी बीनने के लिए दिक्कत नहीं होगी आपको खाना बनाने में। तो ये बोली जो अच्छे भले हैं उनका कोई सहारा नहीं बनता, हम तो दोनों पैर से विकलांग हैं। उसी समय मैं बोल दिया था इनके भाभी के सामने कि हम क्या मुझसे शादी करोगी? अच्छा, आपने डायरेक्ट इनसे शादी की बात, जी। ना प्रपोज ना कुछ नहीं, कुछ नहीं सीधा शादी की बात। जी। उस समय जब बोली थी ये, तो इन्होंने क्या जवाब दिया आपने उनको? बहुत ज़्यादा ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोल रही थी, गलत शब्द निकाल दी थी। हाँ, तो जिससे जान पहचान ना हो सीधा वो शादी की बात कर दे, हाँ। जिसको मैं न जानती हूँ ना उसका बैकग्राउंड कुछ जानती हूँ, तो ठीक है, आपने जो भी उनको बोल दिया। अच्छा ठीक है, ये तो पता लग गया कि आप लोगों का जो प्रेम होता है कैसे होता है, फिर कैसे एक्सेप्ट किया आपने इनको? तो करीब 6 महीने के बाद जो है जली थी ये, जल गई 6 थी। महीने बाद जल गई थी, जो आप बता रही थी कि चाय गिर गया था। जी 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 जी। तो लगभग 6 महीना बीतने के बाद मैं गया था, रक्षाबंधन का त्यौहार था, अपनी भाभी को लेके। तो गया इनके इस बड़ी वाली सिस्टर से, मैं पूछा जो आपकी छोटी बच्ची है जिसका पैर गोल गोल सा है वो कहाँ है, दिख नहीं रही। तो वो बोली कि जो है वो जल गई हैं, वो बेड पे लेटी रहती हैं, कहीं आती जाती नहीं है। तो जब मुझे पता लगा तो मैं वहाँ से भाग के आया, अपनी भाभी से बताया कि वो जल गई हैं, चलो देख के आओ, आप देखने नहीं जाओगी? तो बोली हाँ जाएंगे। अपनी मम्मी से पता किया, और उसके बाद भाभी हमारी और मैं गया इनके घर पे। तो आगे आगे हमारी भाभी जा रही थी, मैं पीछे पीछे जा रहा था। इनकी मम्मी जो है घर के सामने, इनके बरामदा के सामने ही इनकी मम्मी बैठी थी, वहाँ पे हमारी भाभी बातें करने लगी। तो मैं डायरेक्ट इनके कमरे के अंदर चला गया। उस जगह पे गया तो बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति गड़बड़ थी, कपड़ा वपड़ा नहीं पहनी थी, और मैं बस हलते ही बोला भाभी जी, मतलब इनसे बोला नमस्ते। जब इनसे नमस्ते बोला तो ये गाली वाली देने लगी मुझे, और उसके बाद घूम के जब देखी तो ये भी बोली नमस्ते। उसके बाद यही बता देंगी आप क्या हुआ। जब मैं गुस्से में जब ये बोले नमस्ते तो मैं उल्टा से गाली भी दे देती, क्योंकि जो है देखिए किसी के रूम में पहले घुसने से पहले पूछना चाहिए कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्टली पहले हमारे कमरे में ही घुस गई। उस समय मैं जब जली थी तो पूरी जब शरीर ही जली है तो कपड़ा कहाँ पे रहेगा। उस समय तुरंत मैं जब शरीर पे कपड़ा डाली, उसके बाद जब मैं ये उनसे बोली नमस्ते नमस्ते बोलने के बाद तब ये उनको बोली कि भैया मतलब बैठिए। तब उस समय ज़्यादा मैं किसी से मतलब नहीं रखती थी, बस थोड़ा बातचीत किए, उसके बाद बोले कि क्या रहा है आपको, कुछ मतलब आप जवाब नहीं दी। मैं बोली शादी नहीं हो पाएगी तो आप मतलब करना चाहते हैं, मैंने अगर आप राज़ी रहोगी तो हो जाएगा, आप अपने दिमाग से मतलब सोचिए। तो बोले कि पैर से कमज़ोर हैं, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं देंगे। तो बस अपने मन में सोचने लगे कि ठीक है, अगर राज़ी हैं कमाने खिलाने के लिए तो कर लेते हैं। तो मैं हाँ कर ली थी, और माता पिता से भी नहीं पूछी थी कि मैं करूँगी। बोले थे कि माता पिता को आप मनाइए, माता पिता को राज़ी करिए। बस ये एक छोटी सी मोबाइल में फर्स्ट ईयर में नाम लिखाई थी, मेरी दीदी इतनी छोटी सी मोबाइल मुझे दी थी, और नंबर भी अपने ही नाम से दी थी। हमारी दीदी बोली किसी को नंबर मत देना, ये नंबर स्कूल तक मतलब फार्म भर के स्कूल का नंबर था वो। मास्टर बोले थे कि मतलब पेपर ऊपर देना होगा तो कॉल करेंगे, आप किसी से दिलवा देना, यानी कि आप ही आके दे देना, जैसे हमारी सिस्टर से। हमारी सिस्टर बोली आप पकड़िए, फ़ोन आएगा तो मुझसे बात करनी। तो वहाँ पे रखी थी, तो ये बोले कि आप कोई नंबर दे दीजिए। मैं बोली नंबर नहीं चला रही हूँ। कहीं बोले कि नंबर, जैसे कि नंबर जब बोले तो मैं बोली नंबर नहीं चला रही हूँ। बोले कि ये क्या है, मैं सिराने के पास रखी थी। बोले ये क्या रखी हूँ, मैं बोली मोबाइल है, क्या करोगे। बोले नंबर दे दीजिए। मैं बोली नहीं दूँगी। बोले क्यों। मैं बोली हम किसी से बात ही नहीं करते, नंबर क्यों दिए। बोले हम आपके पास ये नहीं सब कॉल करेंगे। शादी से हाँ कहने के पहले की बात है ना? हाँ जी, नहीं जी। नहीं नहीं शादी की हाँ कर दिया आपने, उसके बाद ये नहीं, बात
उसके पहले वही कह रहा हूँ वही ना, शादी पहले। शादी का हाँ कहने से पहले से बात हुई थी। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद नंबर भी आपने एक्सचेंज कर लिया। फिर जैसा कि सबको कहानी पता ही है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कहानी लगभग हम लोग समझ चुके हैं। आपसे इन्होंने जो जो वादे किए थे, क्योंकि आपने शादी के लिए हाँ किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा, जी। भाई हमको सुविधा देंगे, सब कुछ रखेंगे। क्या क्या वादा इन्होंने किया था? कुछ भी वादा नहीं पूरा किया। वादा क्या क्या किया था इन्होंने? वादा यही किए थे कि हम आकाश की तरह ही नहीं दे पाएंगे, जो खुशी मांगोगी हर खुशी देंगे आपको। क्या क्या खुशी मिली अब तक? अभी तक तो कोई खुशी नहीं देख रहे हैं। कुछ नहीं। नहीं। फिर भी आप इनके साथ आज तक? हाँ। बहुत सारी लड़कियां देखती हैं, उनकी मन का अगर नहीं होता है तो फिर एक छोड़ दूसरे के पास चली जाती आज तक अपने मन से कोई चीज़ एक चीज़ खरीद के नहीं दिए हैं कि लो सृष्टि मम्मी अपने हाथ से दे रहा हूँ खरीद के। है। हाँ। तो यूँ कहें तो जैसा प्यार पहले था वैसा तो नहीं रह गया आज? नहीं है। प्यार नहीं है नहीं। या यूँ कहें प्यार है ही नहीं है? नहीं है। झगड़े होते हैं सिर्फ, हाँ। मारपीट भी होती है आप लोगों में? हम नहीं करते हैं, खुद मार देते हैं। आपको? गुस्सा में अगर कोई शब्द हम बोल देते हैं तो ये मुझे मारने लगते हैं। ऐसी स्थिति आ गई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। कहाँ गया वो प्यार जिसकी आप लोग बहुत लंबे लंबे ख्वाब ना देखा वो करते प्यार थे? है और ना रहेगा। दूरियां बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन। मुझे लग रहा है कि एक दिन इतना दूरियां बन जाएगी, जीते जी तो मैं नहीं जाऊंगी, मरने के बाद ही जाऊंगी। मेरी सोच है। अगर हम जिस घर से आए हैं अपना कुछ सोच के आए थे, इनका साथ पकड़े थे और इनके हालात की वजह से जो है अपनी यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन ये समझते नहीं क्या है। है यूट्यूब पर क्या वीडियो बनाती हैं आप? यूट्यूब पर मैं डांस वीडियो बनाती हूँ और बोल के भी बनाती हूँ। क्या नाम है चैनल का आपके? मेरे चैनल का नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो सोचते हैं हम क्या करें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम क्या बताएं आपको। यानी कि वो प्यार के लिए, शादी के लिए हाँ का डिसीजन जो है आज भारी पड़ गया सब कुछ पे, बहुत भारी पड़ गया है। क्योंकि आप जो है महलों में रहती थी, कभी गरीबी नहीं देखा था आपने। गरीबी में कभी झेली भी नहीं थी, जो आज गरीबी में झेल रही हूँ इनके कारण झेल रही हूँ। लेकिन फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी इंसान अगर खुश नहीं रहेगा तो इंसान क्या करेगा। क्या दिक्कत देते हैं? मान लीजिए ठीक है, सुविधाएं सुख सुविधाएं नहीं देते हैं, और अपनी तरफ से क्या दिक्कत देते हैं? ये डांटते मारते पीटते ज़्यादा है क्या? हाँ। क्यों भाई, क्यों मारते हैं आप इनको? आए दिन पे जो है यही अमीरी और गरीबी की जली कटी सुनाती रहती हैं। मैं बोलता हूँ हालात हैं, आज गलत हैं, कल हो सकता है सुधर जाए। भरोसा रखिए, मेहनत तो कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। जैसे शहर में रहते थे, अच्छा खासा पैसा कमाता था, हमारा दिन अच्छा कटता था। अब आज शहर नहीं जा पा रहे हैं, गांव में काम करने जाते हैं, तो एक दिन दो दिन की दिहाड़ी करते हैं, पैसा जो भी आता है वो खाने के लिए व्यवस्था करते हैं। और लड़की को जो है कहती हैं ना पढ़ा पा रहे हो, ना हमारा जो है अच्छे से जो है देखभाल कर पा रहे हो। एक दिन दो दिन के लिए राशन लाते हो तो पता लगता है 4 दिन का नहीं। हम भी माँ हैं, एक बच्चे के लिए अगर पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है उसको मैं जानती हूँ। कुछ लोग कहते हैं बच्चे पैदा कर लेते हैं, खिलाने पिलाने का औकात नहीं है तो पैदा क्यों करते हैं। मैं खुद सोचती हूँ कि अगर उस लायक मैं अगर मेहनत करने के लायक होती तो मैं अपने बच्ची को अपने से दूर न रखती। आज अपनी बच्ची को दूर रखी हूँ अपनी हालात और गरीबी की वजह से। अपने जन्म से मैं पैदाइशी विकलांग भी हूँ, आप लोग जानते भी हैं। अगर मैं विकलांग न होती तो मैं अपनी बच्ची को अपने पास रख के अपना मेहनत करके मैं उसको पढ़ाती और उस लायक बनाती जरूर। बहुत दुखद है। बस एकमात्र गलती प्यार हुआ, प्यार के बाद शादी के लिए हाँ कह देना। ये लोग पहले एक दूसरे को, हालांकि पहले इन्होंने जो है इनसे ज़्यादा शादी की बात कह दी क्योंकि इनको ये पसंद करते थे। इन्होंने भी सोचा होगा चलो मैं विकलांग हूँ, कोई लड़का अगर कह रहा है मुझे ऐसे ऐसे रखेगा, तो एक भविष्य की चिंता ना करते हुए प्रेजेंट देखते हुए जो है इन्होंने सोचा कि हाँ कह रहे हैं तो कर भी करेंगे। उस वजह से इन्होंने जो है इनसे शादी कर लिया 5 साल तक अपने माँ बाप को मना कर, क्योंकि माँ बाप मना करते थे। यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कुछ बातें जो अधूरी रह गई हैं, इनके सगे भाई इनको मारने को भी तैयार थे, गले पे
क्या रख दिए थे? टिंगारा रख दिया। टिंगारा रख दिए थे। और वही भाई जब इनको खून की कमी हुई तो उन्होंने खून दिया था। तो बहन जब गलत कर रही थी तो भाई उसको उसकी जान लेने को भी तुला था, लेकिन जब बहन के ऊपर आँच आई तो भाई ने जो है अपना न फैमिली देखा, न परिवार देखा, बस इनके अपने लिए बहन खड़े के हो लिए गई, अपने बहन के लिए। तो रिश्ते अनोखे होते हैं और इनका रिश्ता भी